दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, आज एक डिफरेंट टेक्निक पढ़ेंगे व्हेन देयर इज कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स। तो कैसे उसको हम कैसे अगर कुंडली में प्रेडिक्शन देते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक एक्वेरियस लग्न की कुंडली है जिसमें सैटर्न और जुपिटर 5th हाउस में बैठे हैं। Saturn is at 9 डिग्री एंड Jupiter is at 10 डिग्री। मतलब सैटर्न, इसका मतलब ये हुआ कि जो शनि है वो बृहस्पति के पीछे हैं, वो बृहस्पति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैटर्न इज रनिंग टूवर्ड्स जुपिटर बिकॉज सैटर्न इज एट 9 डिग्री एंड जुपिटर इज एट 10 डिग्री। मीन्स जुपिटर ऑलरेडी सैटर्न की क्वालिटीज़ लेकर बैठा है क्योंकि ये वहाँ से होकर आया है और अब 10 डिग्री पर है। और जो सैटर्न है वो जुपिटर की क्वालिटीज़ को लेने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा है। तो अब अगर मान लीजिए ऐसे में सैटर्न की दशा आती है तो अब और सैटर्न और जुपिटर कंजंक्ट है, सैटर्न 9 पर और जुपिटर 10 पर। तो अब आप बताइए कि इस सैटर्न की दशा में किसके रिजल्ट आएंगे, बताइए। मैं बताती हूँ आपको। जब शनि की दशा आएगी तो स्ट्रांगली रिजल्ट्स कौन कौन से हाउसेस के आएंगे? 2nd हाउस, 11th हाउस एंड 5th हाउस। देखिए, सेकंड में जुपिटर के रिजल्ट आएंगे क्योंकि जुपिटर इज एट 10 डिग्री। दशा है सैटर्न की लेकिन रिजल्ट किसके आ रहे हैं? जुपिटर के। सैटर्न के भी रिजल्ट आएंगे। मतलब जो प्लैनेट जिस घर की बात हो रही होती है और जो प्लैनेट वहाँ जहाँ बैठा होता है उसके रिजल्ट तो वो देगा ही देगा, बट डिग्री वाइज भी होता है। यहाँ पर जुपिटर की डिग्री ज़्यादा है और जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है? 2nd हाउस का और 11th हाउस का। तो यहाँ पर कौन किस किस घर के रिजल्ट आएंगे? 2nd के, 11th के और 5th हाउस के। 5th हाउस में कौन कौन है? सैटर्न, जुपिटर, इनके रिजल्ट आएंगे और जुपिटर के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं इस केस में? बिकॉज जुपिटर 5th हाउस में बैठा है और 5th हाउस इज ऑफ चिल्ड्रन, तो द नेटिव कैन हैव चाइल्ड बर्थ एट द टाइम ऑफ सैटर्न दशा। जब शनि की दशा चल रही हो, क्योंकि शनि जुपिटर के साथ कंजंक्शन में और 5th हाउस में बैठा है, तो नेटिव कैन हैव चाइल्ड बर्थ। नंबर 2, अगर ऐसा नेटिव एजुकेशन से कनेक्टेड है तो ही कैन डू वंडर्स इन एजुकेशन। मतलब एक्सेप्शनली गुड, ही कैन डू एक्सेप्शनली गुड इन एजुकेशन और एजुकेशन से उसकी अर्निंग भी हो सकती है क्योंकि जुपिटर 2nd और 11th हाउस का रूलर है। नंबर 3, अगर ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, मनी को इन्वेस्ट करता है, तो क्योंकि जुपिटर जो है 2nd और 11th का लॉर्ड है, जो कि सेकंड हाउस किस चीज़ का है? एक्यूमुलेशन का है, और जिसका जुपिटर लॉर्ड है। और 11th हाउस किसका है? गेन्स का है। और 12th हाउस किसका है? इन्वेस्टमेंट का है। तो ऐसे में अगर ये व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा, 2nd, 11th और 12th एंड 5th इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या होगा? इस व्यक्ति को गेन्स होंगे। अब एक दूसरी कुंडली देख लेते हैं। ये है कैंसर लग्न की।
इसमें चंद्रमा बैठे हैं लग्न में, सैटर्न बैठे हैं सेकंड हाउस में, और देन वीनस और मरकरी फोर्थ हाउस में बैठे हैं, केतु जुपिटर सिक्स्थ हाउस में बैठे हैं, और राहु इन 12th हाउस, और देन यस अब यहाँ पर जो वीनस है 15 डिग्री पर, और मरकरी वीनस बैठा चौथे घर में 15 डिग्री पर है, और मरकरी है 17 डिग्री पर। तो यहाँ पर किसके रिजल्ट आएंगे? वीनस विल गिव स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, वीनस के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आएंगे जो कि तीसरे और वीनस इज थर्ड, नो वीनस स्ट्रांगली रिजल्ट देगा कौन कौन, और थर्ड के और 12th के। थर्ड में कौन है? थर्ड में मरकरी है, और थर्ड में मरकरी है, और मतलब थर्ड लॉर्ड मरकरी है और 12th लॉर्ड दोनों ही मरकरी हैं, जो कि मरकरी बैठा है थर्ड हाउस में, और मार्स बैठा है वीनस के साथ फोर्थ हाउस में। तो इसमें स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स किसके आएंगे? वीनस के आएंगे। और ये भी पता है कि अब जो थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस जो है थर्ड हाउस फोर्थ से 12th है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका थर्ड हाउस का लॉस करता है। तो इस केस में मैक्सिमम टाइम ये व्यक्ति जेल में रहेगा, क्योंकि 12वां घर किसका है? जेल का है। अब अगर ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री चला जाए, 12th हाउस किसको दर्शाता है? फॉरेन कंट्री को, तो ये इसके नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि 12th हाउस जेल भी दर्शाता और फॉरेन भी दर्शाता। अगर ऐसा व्यक्ति फॉरेन में है तो वो जेल जाने से बच सकता है, मतलब इट इज़ अ अलाइनमेंट ऑफ द प्लैनेट। मतलब जो हमें क्या करना है, अब नेगेटिव हाउस कौन सा है? 12th हाउस यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है, व्यक्ति को जेल भेज रहा है, राइट। और शुक्र चौथे घर का, मतलब उसको अपने घर से दूर कर रहा है, और दूर करके कहाँ भेज रहा है? वीनस और मरकरी की दशा है, मरकरी 12th और थर्ड लॉर्ड है। तो ऐसे में व्यक्ति ज़्यादा टाइम जेल में रहा क्योंकि दशा एक्टिवेट हो गई। लेकिन अगर ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री चला जाए, मतलब अगर इसकी दशा ये चल रही है और ये फॉरेन कंट्री चला जाए, तो ये नेगेटिव इफ़ेक्ट कम हो सकते हैं, हो सकता है वो जेल ना जाता। मतलब ये है कि नेगेटिव हाउस को हमें यूटिलाइज करना है, 12th हाउस को हमें यूटिलाइज करना है। 12th हाउस मेडिटेशन का भी है। अगर ये व्यक्ति मेडिटेशन में लीन होता, मेडिटेशन करेगा डेली, तो भी जेल जाने से बच सकता था। अब आप कहेंगे ये कैसी रेमेडी? ये रेमेडी है 12th हाउस की। प्रॉब्लम कब आएगी? जब 4, 8 और 12 ये ऑपरेट करेंगे, इनकी दशा आएगी, तब प्रॉब्लम आएगी। जब तक 4, 8 और 12 ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक ये व्यक्ति जेल में नहीं जाएगा। चौथा घर, 8वां घर भी डिस्प्लेसमेंट का है, चौथा घर घर का है, नेटिव का जो घर है, और 12वां घर जेल का है। देन आप देखिए कि 3 प्लैनेट हैं, 3 प्लैनेट्स की कंजंक्शन है 12वें घर में।
सैटर्न 9 डिग्री पर है, चंद्रमा 10 डिग्री पर है, मंगल 11 डिग्री पर है। ठीक है, मतलब शनि जो है वो चंद्रमा और मंगल की तरफ दौड़ रहा है। शनि सबसे पीछे है, लेकिन शनि के पीछे कोई भी नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम मेष लग्न की कुंडली में देख रहे हैं कि सैटर्न, मून और मार्स 12वें घर में है, तो शनि किस किस के रिजल्ट देगा? देखिए, जो मार्स जो है पहले, और शनि किस किस के पीछे जा रहा है? मून और मार्स के पीछे रन कर रहा है। मार्स कौन से घर का लॉर्ड है? 8th और 1st का है। और मून है, मून 4th हाउस का लॉर्ड है। तो ये बैठे कहाँ है? सैटर्न, मून, मार्स 12th में बैठे। और सैटर्न किसके पीछे भाग रहा है? सैटर्न की डिग्री 9 है, मून के पीछे, और मून मार्स के पीछे। तो यहाँ पर कौन कौन से घरों का एक्टिवेशन हो रहा है? पहला घर, चौथा घर, 8वां घर और 12वां घर। अब ऐसे में अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा, मतलब चौथा घर भी एक्टिवेट हो रहा है, और चौथे घर का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। तो जब ये पहला, चौथा मतलब प्रॉपर्टी हाउस, 8th हाउस ये भी कनेक्ट हो रहा है, 10th कनेक्ट हो रहा है, 11th कनेक्ट हो रहा है, और 12th में ये बैठे ही हैं। तो जब ही अगर ये व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा तो इसको लॉस होगा, क्योंकि सैटर्न के पीछे कोई भी प्लैनेट नहीं है। सैटर्न किसकी तरफ भाग रहा है? सैटर्न भाग रहा है मून की तरफ। मून चौथे घर का लॉर्ड है, और मार्स की तरफ, जो कि पहले और 8वें घर का लॉर्ड है, उसकी तरफ शनि जा रहा है। तो अगर ये प्रॉपर्टी खरीदेगा तो इसका लिटिगेशन भी हो सकती है, और क्योंकि ये 12वें घर से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये व्यक्ति 4, 8, 12 कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम आती है। और लग्न भी कनेक्ट हो रहा, तो ये व्यक्ति फिर जेल भी जा सकता है इन केस अगर ये प्रॉपर्टी खरीदता है। अब अगर ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री में काम करेगा, इसका अलाइनमेंट क्या है? अगर ये व्यक्ति फॉरेन कंट्री में काम कर ले, और किसका कर ले? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का। डिस्प्यूट, क्योंकि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ रहा है ना, ये काम ही डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, मतलब उसको ही एक्टिवेट कर दे जिसमें डिस्प्यूट आ रहा है, जिस घर में डिस्प्यूट आ रहा है उसको एक्टिवेट, जो नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहा है उसको एक्टिवेट करना है। तो जब अगर ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का फॉरेन कंट्री में, 12वें में जेल है, 12वें में ही फॉरेन है, तो और प्रॉपर्टी क्या है? डिस्प्यूट में जा रही है, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का काम करेगा, उसको एक्टिवेट करेगा, तो ये जेल जाने से बच सकता है। तो मतलब दिस इज अ कर्मा अलाइनमेंट। या ये व्यक्ति डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का काम करे। अब अगर ये रिसर्च वर्क करे, क्योंकि 8वें घर, चौथा, 8वां और 12वां, अगर इसकी फैमिली फॉरेन कंट्री में हो और ये रिसर्च का काम कर रहा हो, तब भी ये दिस इज़ अ अलाइनमेंट। एस्ट्रोलॉजी का काम कर ले और थोड़ा बहुत दान भी दे, धर्म के काम करे, तो ये व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकता है। मतलब एक ही कॉम्बिनेशन के बहुत सारे प्रेडिक्शन हो सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी अ साइंटिस्ट इन फॉरेन कंट्री, तो तब इसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज़ अ अलाइनमेंट। अब एक और दूसरी कुंडली देखते हैं। ये है मकर लगन की कुंडली। इसमें वीनस, मरकरी और जुपिटर 10वें घर में है। तो हम देखेंगे कि वीनस की यहाँ पर महादशा आ जाती है, वीनस एक्टिवेट हो जाता है। तो वीनस, मरकरी, जुपिटर, इसका मतलब वीनस किसके पीछे दौड़ रहा है? मरकरी के पीछे, और मरकरी जुपिटर के पीछे। वीनस 5th और 10th का
लॉर्ड है और वीनस की महादशा आ गई है। 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड है, राइट, और बैठा कहाँ पे, 10वें घर में। तो इस तरीके से 5th, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फल, स्ट्रॉन्ग फल किसके आएंगे, शुक्र के आएंगे। क्यों, क्योंकि शुक्र किसके पीछे भाग रहा है, मरकरी के पीछे और जुपिटर के। दशा किसकी आ गई है, शुक्र की आ गई है, और शुक्र 5th और 10th का लॉर्ड, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे कौन से घर कनेक्ट हो रहे हैं, 5th, 10th, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां घर, वीनस, मरकरी, जुपिटर, ये जो 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये घर कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टर होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि 6th हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्विस को, सेवा को। 6th हाउस से डॉक्टर्स भी बनते हैं। 6th हाउस इज ऑफ डिजीज एंड 12th, इसमें 12th भी कनेक्ट हो रहा है, 6th एंड 12th। तो 12th हाउस इज ऑफ हॉस्पिटल। तो ये डॉक्टर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और वीनस की दशा आएगी तो इट विल बी ए वेरी गुड दशा फॉर डॉक्टर्स। और अगर कोई नॉर्मल जॉब भी कर रहा हो डॉक्टरी का, तब भी उसके लिए इट्स अ गुड दशा, गुड कॉम्बिनेशन। अब कंजंक्शन के कारक तत्वों को पढ़ लेते हैं। देखिए, कंजंक्शन के कारक तत्वों का क्या रोल है। जो किसी भी प्लैनेट के सिग्निफिकेशन है, नेचुरल सिग्निफिकेशन है, वही कारक तत्व होते हैं। मान लो किसी की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, कैसे, मून और मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो मार्स क्या शो करता है, एग्रेशन शो करता है। मार्स एग्रेशन और एंगर का कारक है, और मून मीन्स कि शीतलता, कूलनेस का कारक है। और अगर मून मार्स का कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब मून जो है मार्स की तरफ जा रहा है, और मार्स, और फिर जब मून मार्स की तरफ जाएगा तो मार्स के सिग्निफिकेशंस को अचीव कर लेगा। मतलब मार्स जो है मून के मून जो है वो मार्स के सिग्निफिकेशन किसकी तरफ जा रहा है, मार्स की तरफ जा रहा है। मून मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो मून जो है मार्स की तरफ जा रहा है, मतलब मार्स एग्रेशन है। तो ये व्यक्ति ड्यूरिंग द दशा क्या करेगा, मार्स के सिग्निफिकेशन एक्वायर कर लेगा। और देखिए, यहाँ पर डिग्री है, मून की 8 डिग्री और मार्स की है 10 डिग्री। तो मून की डिग्री कम है और मार्स की ज़्यादा है, इसका मतलब मून मार्स की तरफ बढ़ रहा है। तो जब मून की दशा आएगी, टाइम पीरियड आएगा, तो उस टाइम में उस व्यक्ति का बिहेवियर जो है एग्रेसिव हो सकता है। और मून क्या दर्शाता है, मून जो है आपकी मदर को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस टाइम में आपकी मदर में भी एग्रेशन आ जाए जब मून की दशा आएगी, क्योंकि मून जो है मार्स की तरफ बढ़ रहा है। और अगर वाइस वर्सा होगा तो ये वाइस वर्सा, अगर मून मार्स की जगह मार्स मून होगा तो इट विल बी वाइस वर्सा। अब यहाँ पर क्या होगा वाइस वर्सा में, यहाँ पर जो है व्यक्ति की जो वो है कि इमोशंस, मून क्या दर्शाता है, इमोशंस को, मार्स मून है यहाँ पर, तो इमोशंस को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति सेंसिटिव हो सकता है, मूडी बन जाएगा ड्यूरिंग द दशा ऑफ मून। तो मार्स किसकी तरफ जा रहा है, मार्स इज गोइंग टूवर्ड्स मून। तो मून क्या है, शीतल है, मून क्या है, सेंसिटिव है। तो इस टाइम पीरियड में ये व्यक्ति सेंसिटिव हो सकता है, मूडी हो सकता है, एंड मार्स इज गोइंग टूवर्ड्स मून। तो मून की जो क्वालिटीज़ हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करेगा।